नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और स्वस्थ होंगे। अ, लखनऊ में जो ठंडियाँ बढ़ रही हैं, उसका भरपूर आनंद आप लोग चाय और पकौड़ियों के साथ ले रहे होंगे। तो इसी ठंडियों में विंटर सीजन में हम लोग चाय पकौड़ी के साथ थोड़ा सा ठंडियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते थे सीएफटी। अब आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा नाम उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग भी है, और उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो आज की रीडिंग हमारी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको इंसर्ट हम लोग सी एफ एस ई बोलते हैं, ठीक है, सी एफ एस ई बोलते हैं। अगर राइटिंग किसी को समझ में ना आ रही हो तो ये आपका लिखा गया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग और एनर्जी। इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं सी एफ एस ई। अब ये जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, ये कहती क्या है और हमें क्या बताना चाहती है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में और इजी कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3, 4 और 5, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। और 5 ऑर्बिटल्स के बारे में जब हम लोग लास्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर कोई सेंट्रल मेटल आपका आयन है, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन के एक्सिस से जो लिगैंड से वो अटैक कर रहे थे, जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे थे, रिपल्सन कर रहे थे। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप लोगों को बताया गया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के बारे में, वीक लिगेंड्स के बारे में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टल, आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, ये जो हेडिंग है ये कहती क्या है, कहना क्या चाहती है, इसका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के साथ क्या रिलेशन है, और यहाँ पर जो हमने 5 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, इसका मतलब सिंपल सा है, आपके डी ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि डी ऑर्बिटल में जब तक कोई लिगैंड अटैक नहीं करता, इन सब की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कौन सा है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और वो इन पर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद जो सबसे ज्यादा इसका रिपल्सन करते हैं, वो आपके जो लिगेंड्स, जो आपके जिन ऑर्बिटल पे, जिन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और जो थोड़ा सा कम रिपल्सन करते हैं उनको हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपके जो 5 लाइंस, जो 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसमें से 2 ऊपर गई और 3 नीचे आई, ठीक है। कब, ऐसा कब होता है ये भी ध्यान समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं जीरो। कितनी होती है, जीरो। अब जीरो के आगे हम लोग लगा देते हैं डेल्टा।
जीरो के बाद क्या लगाते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, इसकी एनर्जी यहाँ पर होती है डेल्टा जीरो। ठीक है, बट अब यहां से अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैक करता है तो यहां पर रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन होता है तो इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स आपको ऊपर की ओर से किए गए हैं जो ज्यादा रिपल्सन करते हैं। ठीक है, जो ज्यादा विरोध करते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। ठीक है, और जो कम विरोध करते हैं, कहते हैं लेस रिपल्सन करते हैं, वो आते हैं नीचे, जिनको हम लोग बोलते हैं टी टू जी। क्या बोलते हैं, टी टू जी। अब सिंपल सी बात है कि जब तक कोई अटैक इसमें जो है अटैक नहीं हो रहा था लिगेंड्स का, तब तक बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे अटैक हुआ तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जब डिवाइड होगी तो ये जो ऊपर की ओर गया, ठीक है, ये आपका शो कर देगा प्लस का 0.6। ठीक है, और जो नीचे आया वो शो कर देगा माइनस का 0.4। ठीक है, जीरो है, जीरो से नीचे जाएंगे तो माइनस की ओर बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो प्लस की ओर बढ़ेगा। क्लियर, तो ये आपको कितना हुआ, प्लस का 6, और ये कितना शो कर रहा है, माइनस का 4। और अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं तो इसको इक्वल जीरो ही आना चाहिए। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट हम लोग ऐसे करते हैं कि जितने आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम लोग इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और इधर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दोनों का जो एंड एट द एंड रिजल्ट आएगा वो सिमिलर आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, टू। तो क्या कर लेते हैं, टू इंटू कितना आपका प्लस का 0.6, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 6 12 मीन्स 1.2, किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं आपके, 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कितना आपका 0.4, माइनस में है ना, तो 3 4 जा कितना होता है, 12 मीन्स 1.2 किसका होगा, माइनस का। अब देखिए, ये प्लस का 1.2 और ये माइनस का 1.2, दोनों अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जीरो। क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जीरो। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये बताइए कि ये तो बात होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, बट अब जो वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर लिख रखा है उसका क्या मतलब है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जब ये अटैक करते हैं तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, बट जब वीक फील्ड लिगेंड्स अटैक करते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं, जब वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, मीन्स ये डिस्टरबेंस करते हैं, बट इनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, सेम एनर्जी होगी यहाँ पर भी, वेरी सेंटर। ठीक है, जीरो, ऊपर जाएंगे प्लस का 6, 0.6, नीचे आएंगे माइनस का 0.4, बट इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस देखिए और इसकी डिस्टेंस देखिए, आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा। तो यहां पर इधर अटैक हुआ किसका, वीक लिगेंड का। ठीक है, वीक लिगेंड का इधर अटैक हुआ है, तो आपका लेस डिस्टेंस दिख रहा है, और इधर अटैक हुआ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, तो इन दोनों के बीच में ये हमें मोर डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख दो यहां पर, मोर डिस्टेंस। ठीक, वीक लिगेंड लेस डिस्टेंस। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये लीजिए, ये आपका लेस है। तो उम्मीद है सभी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझ में सभी को आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट्स कहता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ पर एनर्जी अबो एंड बिलो इन द वेरी सेंटर। ठीक है, ये पे क्या लिखना है, एनर्जी अबव
and below of the barycenter above and below of the barycenter हैज मस्ट बी सेम। कैसे होगी? सेम होती है, मस्ट बी सेम। ठीक, इसके ऊपर और नीचे की एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फैक्टर टू बी multiplied to be multiplied the number of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग वहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू कैलकुलेट CFSE, CFSE टू कैलकुलेट CFSE यहां पर क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, CFSE R.4, CFSE कितना है? R 0.4। किसके लिए? फॉर T2Z, फॉर T2Z एंड ठीक है, एंड 0.6 जो कि प्लस में होगा। किसके लिए? फॉर EG, फॉर EG। तो ये आपको T2G 0.4, ठीक है, और EG आपका, हाँ, EG 0.6। क्लियर हो गया? ठीक है, EG कितना होगा? 0.6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर EG, ठीक है, एग्जाम्पल ही फॉर EG हो। क्लियर, ध्यान रखना, फॉर EG एग्जाम्पल हम लोग अभी बाद में करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो लिखेंगे, द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL you take ligand, you take more electron repulsion, you take more you take more electronic repulsion। हमें क्या देखने को मिलता है? मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखना है, दस मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जब इसमें मोर रिपल्सन देखने को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? स्प्लिट करेंगे। तो आगे लिखेंगे आप लोग, दस मोर स्प्लिटिंग, दस मोर splitting of d orbital, splitting of d orbital। ठीक है, अब हम लोग आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, स्प्लिटिंग ऑफ d orbital विल बी डिपेंड ऑन, splitting of d orbital will be depend on, will be depend on, किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द, किस पर? लिगेंड फील्ड, लिगेंड फील्ड किस पर डिपेंड करते हैं? द लिगेंड फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ पर। ठीक है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पर। क्लियर हो गया? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पर ये डिपेंड करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये आपके डिपेंड होते हैं किस पर, कौन, ये कौन, डेल्टा जीरो। ठीक है, इसमें ये लिखेंगे डेल्टा जीरो आल्सो डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड होते हैं, आल्सो डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड होते हैं, ऑन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल पर। ठीक है, डिपेंड ऑन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड होते हैं, हाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। कैसे, हाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल, हाई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल पर। तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो आगे लिखेंगे हायर इलेक्ट्रोस्टेट अट्रैक्शन। कैसे, यहाँ पर मे भी शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। हम लोग इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, हेंस क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो आगे लिखेंगे हेंस हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हेंस हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर अट्रैक्शन अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा इसके बाद, उसके बाद आगे हायर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा, हायर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो जो भी नोट नीचे लिखवाया गया है ये आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डालेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। इसको यहाँ से हटाते हैं और आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग उस क्वेश्चन का बेहतर आंसर करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपका है, हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ Na4 Na4 Fe(6) Fe(6) Na4 Fe(6) और साथ में है एंड Na4 FeF6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसका, FeF6। ठीक है, आगे कह रहा है सो विच इज लो स्पिन एंड, सो विच इज, इसमें क्या कह रहा है, सो करना है, सो विच इज, विच इज क्या शो करना है, विच इज लो स्पिन एंड विच इज हाई स्पिन, सो विच इज लो स्पिन एंड हाई स्पिन।
हाई स्पिन, ठीक है। सो विच इज लो स्पिन एंड हाई स्पिन complex and also calculate the high spin complex and also calculate the also calculate the क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट द क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहां पर इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको समझ कर चलेंगे। और इसमें बहुत ही सिंपल चीज एक चीज कहता है कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसमें देखेंगे कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आपका Na4 है, Fe है, वहां पर भी आपका Na4 और Fe है, लिगेंड्स यहाँ पर चेंज है, ठीक है। इनको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Na4 Fe Cn का होल 6, ठीक है। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालने जाएंगे तो प्लस की 2 निकल कर आने वाली है, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा आपका? आपका आएगा D6। क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा D6 आएगा। ये लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल कर आएगा D6, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात कर ली यहाँ पर। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे देखिए Fe क्या है, इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी निकल के आ रही है? 2+। कितनी निकल के आ रही है? 2+ निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास आपके कितने हैं? D6 है, इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन D6 निकल के आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, डी में 5 आपके होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक। इलेक्ट्रॉन 6 में फिलिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये आपका हो गया 6। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम लोग क्या करेंगे, वीबीटी कहता है कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयर करने के लिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर दिया, और जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे, और जब पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से बनेंगे। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5, तो ये आपका पेयर में हो जाएगा। ये आपका पेयर ऑलरेडी पहले से था, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2। तो मीन्स इसमें इन्होंने क्या किया होगा, रिपल्सन किया होगा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्या किया होगा इन्होंने? रिपल्सन किया होगा, और जब रिपल्सन किया होगा तो यहां से ये गए होंगे ऊपर, ये लीजिए ऊपर गए, क्या शो कर रहे हैं? Eg। नीचे गए कितने? 3 ऑर्बिटल्स, क्या शो कर रहे हैं? T2g। Eg वाले जो मोर रिपल्सन करेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन, नीचे पूरे फुलफिल बैठे हुए हैं। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बोला हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है, रिटर्न हो गए, वो फ्री हो गए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए?
पूरे 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर फिल हो गए, कंप्लीट हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर क्यों शिफ्ट होना पड़ा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है इसके पास। कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है, इसलिए इनको शिफ्ट होना पड़ गया। क्लियर? आप लोग बढ़ते हैं इसी में आगे। आगे क्या होगा? अगर हम लोग इसको इसकी हम लोग CFSC सॉल्व करने जाएंगे। स्पेस कम है, मैं CFSC यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग CFSE सॉल्व करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSC हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर बताया गया था कि जितने ऑर्बिटल्स अगर उसमें कुछ स्प्लिटिंग होती है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो आपका EG है और जो आपका T2G है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास EG है, ठीक है, क्या है, जो हमारे पास EG है, EG के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है, बट T2G के पास कितने हैं? 6। तो SFSC का क्या होगा, EG का 0, T2G का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। हमने इसका यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, इसकी हमने SFSC CFSC निकाल ली। अब हमारे पास बचता है ये FeF6, ठीक है, Na4FeF6। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये लीजिए, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग Na4FeF6 की। Na4FeF6 क्या कहता है, देखिए समझिए कि अगला हमारे पास है Na4FeF6। सिंपल सी बात है, पहले भी हमारे पास Na4 था, Fe था, बस F6 यहाँ पर चेंज है। और जो यहाँ पर ये F6 है, ठीक है, ये आपका है वीक लिगैंड। कैसा है? वीक लिगैंड। तो मीन्स इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी नहीं, बट अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालने जाएंगे तो कितनी निकल के आएगी? +2 निकल के आएगी। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा? D6 निकल कर आएगा, क्योंकि Fe ही है आपका, और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट सिमिलर +2 ही होगी। अब यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक था। अब हम लोग इसके आगे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? इसके आगे आ रही है। अब इसके आगे, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर D ऑर्बिटल, सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका वीक लिगेंड है, तो आपका जो है ये आपका VBD फॉर्म कर नहीं पाएगा। जब फॉर्म कर नहीं पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अटैक होगा लिगेंड का। जब अटैक होगा तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्या होगा? जो आपकी EG ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उसमें आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो नेक्स्ट आपका T2G है, ये आपका जो T2G है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक था, इसमें एक था, ठीक है। तो अब आपके EG, क्योंकि ज्यादा रिपल्सन वो कर नहीं पाए, जब रिपल्सन कर नहीं पाए तो इनके पास इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, क्योंकि ये आपका वीक लिगेंड था, F आपका जो फ्लोरीन था, और नीचे भी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका CFSE फॉर्म करते हैं, ठीक है, CFSE क्रिस्टल फ्री डिस्प्लेइंग एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो आपका, यहाँ तो डेल्टा कितना था, हमेशा बैरी सेंटर में कितना होता है? 0 होता है, बट यहाँ पर इसका EG कितना हो जाएगा? EG इसका हो जाएगा 2, और यहाँ पर EG कितना हो जाएगा? यहाँ पर EG आपका हो जाएगा, सॉरी EG नहीं, T2G आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो कह सकते हैं ऐसे आपका CFSE सॉल्व करने पे जो कंपाउंड आपके पास Na4FeF6 था, उस पे आपने EG कितना निकाला? 2, और T2G निकाला आपने 4। T2G कितना निकाल लिया? T2G निकाला आपने 4,
ठीक है, तो ये आपकी थी पेयरिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CFSE। तो कुछ हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है सभी को लगभग क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।